तहरीक इंसाफ को इंतखाबात के हवाले से एक और बड़ा झटका। लाहौर और मियांवाली से बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद। बिलावल भुट्टो के कागजात पर महफूज फैसले का इंतजार। रहने 242 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर दायर एतराज़ात पर फैसला महफूज। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर मंदोखिल के कागजात पर भी एतराज़ात दायर। NA 120 से मरियम नवाज के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान बानी पीटीआई के असासों में 27 करोड़ 72 लाख 55 हज़ार रुपये से जायद का इजाफा। असासों की कुल मालियत 31 करोड़ 59 लाख 50 हज़ार है। बानी पीटीआई ने तोशा खाने से खरीदी गई अशिया की कीमत 1 करोड़ 18 लाख 77 हज़ार जाहिर की। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का वक्त मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील 3 जनवरी तक की जा सकेगी। अपीलों पर इंतखाबी ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला करेंगे। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को दिए जाएंगे। खवातीन और अक़लियती के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की आखिरी तारीख 13 जनवरी होगी। सियालकोट से कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए उस्मान डार की वालिदा और भाभी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। बैंक डिफॉल्टर होने पर फहमीदा मिर्जा, जुल्फ़िकार मिर्जा, हसनैन मिर्जा और हस्साम मिर्जा के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद। चारों रहनुमा इलेक्शन के लिए नाअहल करार। NA 119 से इलियास गुजर के कागजात नामजदगी मंजूर। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जुल्फ़िकार अली के कागजात नामजदगी 2 सूबाई हलकों से मंजूर। बेहाड़ी में पीटीआई रहनुमा ताहिर इकबाल चौधरी के कागजात की जांच पड़ताल के दौरान हंगामा यारों के कमरे से तजवीज़ और तस्दीक कुनंदगान को अगवा करने की कोशिश। मुगला की मुज़ाहमत, कमरा अदालत मैदान जंग बन गया। मुगला रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार में हड़ताल। बूरेवाला में पीटीआई रहनुमा खालिद निसार, आयशा नज़ीर के ताइद कुनंदगान को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले की बहाली। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में हुक्म इम्तना के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। छुट्टियों के दौरान ही डिविजनल बेंच बनाकर दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। शेखपुरा में पहला अवामी पावर शो। शहबाज शरीफ कहते हैं 76 साल गुजर गए, कशकोल हमारे हाथ में है। गुज़िश्ता हुकूमत में मुल्क की बर्बादी हुई, नौजवान से एक बार फिर लैपटॉप देने का वादा। जलसे में लीगी मतवाले की असली शेर के साथ एंट्री। मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। शरीफ बरादरान का एक दूसरे से इजहार तशक्कुर। मरियम नवाज की भी तारीफ। नवाज शरीफ कहते हैं शहबाज शरीफ ने हर तरह से मेरे हाथ मजबूत किए। शहबाज शरीफ बोले मेरी सियासत आपसे शुरू हुई, खात्मा भी आपके साथ होगा। मरियम नवाज ने कहा नून लीग की खिदमात निकाल दे तो खंडरात के सिवा कुछ नहीं बचता। हमें इन बाबों का क्या करना जो कि सिर्फ इसी चक्कर में फंसे रहते हैं, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों बुलाया। करें किसी खुली जगह पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाबे कहते हैं मुझे क्यों निकाला, बाबाओं का हमने क्या करना है। बिलावल नौजवान है, पाकिस्तान की तामीर की बात करते हैं। मेयर कराची मुर्तजा बहाब नून लीग की कायद पर बरस पड़े। MKM पर भी कड़ी तनकीद। जबकि हर एक के इल्म में है कि जमहूरियत इलेक्शन के बगैर पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। पाकिस्तान मजबूत, मुस्तहकम और मुआशी लिहाज से उस गर्दाब से निकल ही तब सकता है जब इलेक्शन करवाए जाएं। जमहूरियत और इलेक्शन के बगैर मुल्क का बड़ा नुकसान हो सकता है। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ की मीडिया से गुफ्तगू बोले एक को मासूम और दूसरे को जमानत के लिए अदालत में पेशी का हुक्म देना दोहरे मयार की अक्कासी करता है। इसलिए मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को भी अब सीखना चाहिए कि उन्हें किसी भी पार्टी की A टीम और B टीम बनकर काम नहीं करना चाहिए। अवामी मैंडेट की तौहीन किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। और मैं वार्न करना चाहता हूं पूरी इंतजामिया को और इलेक्शन कमीशन को स्पेशली कि वो अवामी मैंडेट के रास्ते में ना आए। किसी भी पार्टी के टीम और बी टीम बनकर काम नहीं करना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट से कहूंगा कि अवामी मैंडेट के रास्ते में ना आए।
अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का इंतबाह बोले कि इस वक्त एडजस्टमेंट का इम्कान कम है। पाकिस्तान मसाइलिस्तान बन गया, हर जगह मसाइल ही मसाइल, बिजली, गैस और पानी का बहरान, नकासी आब का मफलूज निज़ाम, तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार, नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल, टूटी फूटी सड़कें, जगह जगह गंदगी के ढेर, कोई पुरसाने हाल नहीं, शहरी हुक्मरानों से नाउमीद कहते हैं, सियासी नुमाइंदे सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही नजर आते हैं। क्योंकि अब पाकिस्तानी अवाम की जो है ना उम्मीदें ख़त्म हो गई है सारे सियासतदानों से। 40 साल से इस लोगों को बातें हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन इस लोगों के एक फ़ायदा हम लोगों ने नहीं। साल 2023 में सिक्योरिटी फोर्सेस के दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इक़दाम, दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की पनागाहों तक जाने लगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 18,736 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। 566 दहशतगर्द जहन्नम वासिल, 5,161 को गिरफ्तार किया गया। गुलजार, इमाम शंबे और सरफराज बंगल से बलूच नेशनल आर्मी के अहम तरीन कमांडर कौमी धारे में शामिल हुए। गाजा में इसराइली दरिंदगी जारी, बमबारी और फायरिंग से गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 100 से ज़ायद अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी। इसराइली फौज नकल मकानी करने वालों को भी निशाना बना रही है। इसराइली फौज पर हमास के हमले भी जारी। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा की सूरत हाल पर शदीद इजहार तशवीश। यमनी फौज अमरीकी जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार, किसी भी जारहाना इक़दाम का नतीजा फौरी और शदीद होगा। तर्जुमान याहिया अल-सादी ने अमरीका को खबरदार कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा गया कि यमनी अपनी सरजमीन और इक़्तिदार का हर कीमत पर दिफा करेंगे। इसराइल का साथ देने वाला हर शख्स यमन के नजदीक काबिल सजा है। कराची वाले लुटेरों के हाथों परेशान, शहरियों के डाकुओं और लुटेरों के नित नए मशवरे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चोर डाकुओं से मखसूस स्टैम्प जारी करने की अपील, कहते हैं मखसूस मोहर होगी तो लोगों को हमारे लुटने का यकीन आएगा। स्टैम्प अगर आप बना लें तो वो अगर हाथ पे लगा दें तो इससे हमें बड़ा फायदा हुआ। और दूसरा ये कि अगर एक डाकू भाई ने हमें लूट लिया है तो हम थोड़ी दूर आगे जाते हैं, 1-2 किलोमीटर दूसरा मिल जाता है। अब उसको बताना इतना मुश्किल हो जाता है कि भाई हम पीछे लुट कर आए हैं, वो भी हमारी बात देंगे। तो इस तरह के अगर स्टैम्प बन जाए ना, इलाका वाइज स्टैम्प बन जाए कि भाई इस इलाके में ये स्टैम्प चल रही है, तो दूसरा भाई जो है वो हमें लूटने से गुरेज करेगा और उसको स्टैम्प भी दिखा देंगे। लाहौर के इलाके चौहंग में घर में आतिशज़दगी, मियाँ बीवी और बेटी झुलस कर जान बहक। 3 अफराद बलाई मंजिल पर वाक़े एक ही कमरे में सोए हुए थे। आतिशज़दगी की वजूहात मालूम न हो सकी। नैया में कोट अद्दू रोड जुम्मन शाह के करीब खौफनाक हादसा, तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल और रिक्शा सवारों को रौंद डाला। हादसे में 3 अफराद जान बहक, 2 अफराद शदीद जख्मी, डंपर ड्राइवर फरार। गोटकी में खर्चा मांगना बीवी का जुर्म बन गया। शौहर ने भाइयों के साथ बीवी पर फुलाड़ियां चला दी। वारदात के बाद मुलजिम मौके से फरार। भारतीय पंजाबी गुलकारा और टीवी एंकर सतेंद्र सती की 50 रुपये बक़िया अमरा करतारपुर आमद। बेहतरीन इंतजाम पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। भारतीय गुलकारा ने लंगर हॉल में अपने हाथ से रोटियां बनाई, लंगर भी खाया। कहती हैं पहली बार पाकिस्तान आई हूँ, यात्री पासपोर्ट पर पाकिस्तानी स्टैम्प से डरते हैं मगर कोई स्टैम्प नहीं लगती। मेलबर्न टेस्ट में मोहम्मद रिजवान का मुतनाज़ा आउट, पाकिस्तान का आईसीसी से राबता। गेंद वाज़े तौर पर रिस्ट से ऊपर थी, सिर्फ बैंड से टकराने पर आउट देना नामुनासिब था। पीसीबी का मौक़िफ़, थर्ड अंपायर ने मोहम्मद रिजवान को आउट करार दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज कौमी क्रिकेट टीम तैयारियों में मसरूफ। लाहौर में तरबियती कैंप के दूसरे रोज भी खिलाड़ियों की जमकर प्रैक्टिस। और पुर्तगाल MotoGP नए सीजन का आगाज अगले साल मार्च में होगा। तैयारियां मुकम्मल, फ्रांसिस्को अपने एजाज का दिफा करेगा।